नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ है रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी कि तीनों शिफ्ट का एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए एग्जाम में, तो वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत ने अपना 1000वां टेस्ट मैच किसके साथ खेला था। तो ये खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या निहित है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, ये जो है इसका वर्णन है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। तो ये बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को बोला जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन की संरचना यानी कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो ये बनती है आपकी कुछ इस तरीके से इसकी संरचना बनती है। ये आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये संरचना बनती है। ये हो गई आपकी बेंजीन की संरचना। अगला है एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, तो बॉक्साइड और क्रायोलाइड, यानी कि बॉक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3 और क्रायोलाइड का होता है Na3AlF6। Na3AlF6 ये हो गया क्रायोलाइड। ये दोनों के दोनों एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 53 में किसका वर्णन है। तो इसमें जो है संघ कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है। किसका है, संघ कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 53 में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, मकर संक्रांति किस माह मनाई जाती है। तो ये जो है जनवरी माह में मनाई जाती है, 14 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये जो है अनुच्छेद 51A में निहित है मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य अगर पूछा जाए कि किस भाग में है, तो ये आते हैं भाग 4 का में। ठीक है, भाग 4 का में वर्णन है मूल कर्तव्य का। और मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, तो ये लिए गए हैं रूस के संविधान से। अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं USA यानी कि अमेरिका के संविधान से। अगर पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित हैं। तो ये वर्णित हैं अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस भाग में आते हैं, तो ये आते हैं भाग 4 में। और कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया कि NFT किस एक्टर ने जारी किया है। तो ये किया है अमिताभ बच्चन जी ने। ठीक है, अमिताभ बच्चन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया पंचायती राज मंत्री कौन है। तो गिरिराज सिंह वर्तमान में पंचायती राज मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन हैं। तो दास कैपिटल के जो लेखक हैं वो हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है लूनी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है। तो ये गिरती है कच्छ का रण में। कहाँ पर गिरती है, कच्छ का रण में जो है लूनी नदी जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है गरबा लोक नृत्य कहाँ का है। तो ये है गुजरात का, बहुत ही फेमस है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला है कि बच्चों की देखभाल के लिए राज्य नीति किसने लागू की। तो बच्चों की देखभाल के लिए जो राज्य नीति है इसको किसने लागू किया। तो ये किया था केरल ने और तमिलनाडु ने, यानी कि केरल और तमिलनाडु ये दोनों हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है।
तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर यहीं पर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर हैं, किस राज्य में पड़ती हैं? तो ये पड़ती हैं उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा राज्य से एक क्वेश्चन और याद आ गया कि सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है कि दलदल में उगने वाला पौधा कहलाता है। तो दलदल में जो उगने वाला पौधा होता है वो कहलाता है हीमोफाइट। क्या कहलाता है? हीमोफाइट कहलाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है महाजन समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चीनी उद्योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति महोदय। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो बताइएगा आप लोग कौन है वर्तमान में राष्ट्रपति जो अभी हाल ही में बनी हैं? तो वो बनी हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है मनीला में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1938 में। अगला क्वेश्चन है कि जल की मात्रा के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है अमेजन नदी। कौन सी है? जल की मात्रा के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, तो अमेजन नदी यहाँ पर बड़ी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सर्वप्रथम अटलांटा में, यानी कि अमेरिका में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है लेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो लेट शब्द है ये संबंधित है टेनिस से। किससे संबंधित है? टेनिस से ये जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है थोरियम का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो थोरियम का जो उत्पादन है ये होता है केरल में। केरल से याद आया कि यहाँ पर पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि सफ़ेद हाथियों के लिए बहुत ही फेमस है। और केरल में ही आपकी साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी भी है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कश्मीर की किस भूमि पर केसर की खेती की जाती है? तो ये की जाती है धामपुर के पठार पर। किस पर की जाती है? धामपुर के पठार पर जो है केसर की खेती की जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन हैं? तो भद्रबाहु जो हैं ये कल्पसूत्र के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की मात्रा के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी? तो ये अभी हम आपको करा चुके हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके फिर से रिपीटेड हैं। शताब्दी ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी हमने बताया अटलांटा अमेरिका में हुआ था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है टेबल सॉल्ट के नाम से। किससे जाना जाता है? टेबल सॉल्ट के नाम से जाना जाता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को। अगला क्वेश्चन है कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो जो सर्वग्राही होता है यानी कि जो सभी से ब्लड जो है ले सकता है, तो ये होता है AB ग्रुप। और सर्वदाता कौन होता है? तो वो होता है O। ठीक है, O नेगेटिव जो होता है ये आपका सर्वदाता होता है और सर्वग्राही होता है AB। अगला क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने समान रहते हैं? तो ये रहते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो इस पर जो है तापमान पर -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के पैमाने बराबर रहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके बन रहे हैं। तो जैसे कि अब क्रियाएं काफ़ी पूछी जा रही हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं, लेंस से बन रहे हैं, नियम आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आता है अगर बात करें मैथ में तो संख्या पद्धति हुआ, लाभ हानि, आयु, समय और कार्य, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। ट्रेन से भी आज 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। रीजनिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा।
कथन और निष्कर्ष से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सीरीज हुआ, बैठक व्यवस्था हुआ, इनसे सबसे जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आज का जो पेपर रहा है आपका मॉडरेट लेवल का रहा है, ना तो ज़्यादा कठिन था और ना ही ज़्यादा इजी था। ठीक है, तो इस तरीके का पेपर आपको आज देखने को मिला है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए बच्चों के द्वारा हमें प्राप्त हुए थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।